हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में मॉडल पेपर यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 4 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, AMV है, FQX है, KUZ है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं क्या है। A है, AMV है, उसके बाद हमारा है F है, Q है, X है, उसके बाद K है, U है, Z है, क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं सबका पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 1 हो गया, 13 हो गया, ये हमारा V है, 22 हो गया, F हो गया 5, Q हो गया 17, X हो गया 24, K हो गया हमारा 11, U हो गया 21, Z हो गया 26। हम देखते हैं यहाँ से 1 से 5 हुआ है, प्लस 5 हुआ है। इसमें यहाँ 13 से हमारा 17 हुआ है, यहाँ हमारा 13 से 17 हुआ है, प्लस 4 हुआ है। उसके बाद फिर हमारा 22 से क्या हुआ, 23 24 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। यानी क्या हुआ है, प्लस 5 हुआ है, प्लस 4 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ हमारा 5 से क्या हुआ है, 11 हुआ है, यानी प्लस 5 हुआ है, और 6 हुआ है, 6 5 11, यहाँ प्लस 6 हुआ है। उसके बाद हमारा 17 है, 17 से 21 हुआ है, यानी कितना हुआ है, 17 3 20, 4 21, यहाँ प्लस 4 हुआ है। उसके बाद हमारा है 24 से 26 से प्लस क्या हुआ है, प्लस 2 हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हमारा ये क्या है, यहाँ भी हमारा 6 है, यानी कि यहाँ क्या ई है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, प्लस 5 होगा। यहाँ 1 से ये पूछा, यहाँ ही प्लस 5 होगा। हम देखते हैं के है, के के बाद क्या हो रहा है हमारा, देखते हैं यहाँ प्लस 5 हो रहा है, प्लस 4 प्लस 2, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 हो रहा है। उसी प्रकार हमारा आगे भी होगा, क्या होगा, प्लस 5 होगा। तो के क्या है, के है हमारा 11 नंबर पर, तो प्लस हमारा 5 होगा, कितना होगा, 11 5 कितना होता है, 16। 16 पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ हमारा 16 नंबर पे पी आएगा, 16 नंबर पे क्या आएगा, पी आएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा 21 है, 21 में प्लस 4 करेंगे, 21 में प्लस 4 करेंगे, क्या आएगा, 25 आएगा, यानी कि वाई आएगा। उसके बाद हमारा 26 नंबर है, 26 में प्लस 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ भी क्या हमारा होगा, प्लस 5 और प्लस 4 और प्लस 2, क्या है, पी वाई बी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्या है, पी वाई बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 27 है, 32 है, 30 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या है, 27 है, 32 है, 30 है, 35 है, 35 है, 35 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 27 है, 32 है, 30 है, 35 है और 33 है। उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा है 45 है, ऑप्शन बी है 37 है, ऑप्शन सी है 38 है, ऑप्शन डी है 54 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है हमारा, 27 है, 32 है, 30 है, 35 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 45 है, ऑप्शन बी 37 है, ऑप्शन बी क्या है, 37 है, ऑप्शन सी 38 है, ऑप्शन डी हमारा 54 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 27 से 32 हुआ है, 27 से 32 हुआ है, कितना, 3 2 5 प्लस हुआ है,
उसके बाद हमारा यहाँ हमारा 32 से 30 हुआ है -2 हुआ है। उसके बाद फिर हमारा 30 से 35 हुआ +5 हुआ है। उसके बाद 35 से 33 हुआ है फिर -2 हुआ है। यानी 33 से +5 फिर करना है। 33 से +5 चलेंगे कितना होगा 38 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। क्या हुआ, एक बार +5 हुआ है, एक बार -2 हुआ है, एक बार +5 हुआ है, एक बार -2 हुआ है। हम फिर क्या करेंगे, आगे +5 करेंगे। 33 में +5 करेंगे कितना आएगा 38 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए है, वाई है, बी है, जेड है। क्या है, ए है, वाई है, बी है, जेड है, सी है, डब्ल्यू है, डी है, एक्स है। क्या है, सी डब्ल्यू है, डी है, एक्स है। और उसके बाद हमारा ई है, यू है, एफ है, एक्स है। क्या है, यू है, ई है, यू है, एफ है। उसके बाद हमारा क्या है, भी है। उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ए है, वाई है, बी है, जेड है, सी है, डब्ल्यू है, डी है, एक्स है, ई है, यू है, एफ है, भी है। उसके बाद क्या हमारा क्वेश्चन मार्क है। हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, जी है, एस है, एच है, टी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है, टी है, एच है, एस है, एच है, टी है, एच है। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, पी है, आर है, टी है, एन है। ऑप्शन डी है, ओ है, के है, आर है, जे। हम देखते हैं हमारा क्या है, ए वाई बी जेड है, सी डब्ल्यू डी एक्स है, ई यू भी एफ भी है। क्वेश्चन मार्क है। इस बार हमारा ऑप्शन दिया, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं क्या है, ए है, वाई है, बी है, जेड है। इसके बाद हमारा सी है, डब्ल्यू है, डी है, एक्स है। उसके बाद हमारा ई है, यू है, एफ है, भी है। उसके बाद हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देखते हैं, हम उसका क्या प्लस वैल्यू लिख लेते हैं। 1 है, 25 है, 2 है, 26 है, 3 है, 23 है, 4 है, 25 है, 5 है, 21 है, 6 है, 22 है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा क्या है, 1 है, प्लस क्या हुआ है 3 हुआ है, 3 है प्लस 2 हुआ है, 25 है, ये हमारा क्या हुआ है 25 से 23 हुआ है, 24 25 -2 हुआ है। उसके बाद हमारा 2 है, फिर 4 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। उसके बाद 26 से 25 हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ हमारा जेड है, यहाँ हमारा एक्स है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ 24 हुआ। यहाँ हमारा क्या हुआ -2 हुआ। उसके बाद हमारा देखते हैं सी है, तो मतलब 3 है, प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है, 5 हुआ है। उसके बाद हमारा क्या 23 है, 23 से -2 हुआ है, 21 हुआ है। उसके बाद 4 है, प्लस 2 हुआ है, 6 हुआ है। उसके बाद क्या है 24 से -2 हुआ है, 22 है। यानी क्या हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। उसी प्रकार हमारा क्या है, ई है, यहाँ ई है, यू है, एफ है, भी है। क्या है 5 है, 21 है, 6 है, 22 भी है। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, 5 से क्या +2 करेंगे, पहले +2 हो रहा है, फिर -2, फिर प्लस, फिर 2 माइनस। ई से 5 है, तो 6 क्या होगा 7 होगा। यानी क्या होगा जी होगा। तो जी हम देखें तो ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है, बस केवल 1 में है। क्या होगा GSHT। आगे हम देखते हैं जी है। उसके बाद क्या होगा हमारा -2 होगा, तो 21 में -2 होगा, कितना होगा 19 होगा। 19 हमारा क्या होता है यस होता है, यस हो गया हमारा 19 पे। उसके बाद हमारा 6 है, 7 8 होगा, यानी क्या होगा 8 में क्या आता है हमारा, 8 में हमारा एच आता है। उसके बाद 22 है, 22 में -2 होगा, 20 होगा, यानी कि टी होगा। तो हमारा क्या आएगा GSHT, GSHT यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, यदि सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? क्या बताना है? सबसे छोटी कौन है? ऑप्शन है सुनीता, बी है अनीता, सी है रीना, डी है बानू। तुम देखते हैं क्या दिया है। हमारा दिया है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दिया है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, अनीता से लंबी कौन है? अनीता से लंबी कौन है? सुनीता है। सुनीता को हम ऊपर रखेंगे। अनीता से लंबी कौन है? सुनीता है। और लंबी है रीना चित्रा से लंबी है। तो रीना किससे लंबी है? चित्रा से लंबी है। हम यहाँ देखते हैं रीना है, रीना कहाँ है? रीना चित्रा से लंबी है। तो रीना यहाँ होंगी, किससे लंबी है? चित्रा से लंबी है। तो चित्रा हम यहाँ बनाएंगे। कौन है? अनीता से लंबी सुनीता है, चित्रा से लंबी कौन है? रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। रीना जो है चित्रा से लंबी है और बानू से छोटी है, यानी कि बानू कहाँ? यहाँ आएंगी। उसके बाद हमारा बोला गया है छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी कौन है? अनीता है, यानी चित्रा से छोटी है कौन है? अनीता है। हमारा यहाँ अनीता आ जाएगा, अनीता हमारा यहाँ आ जाएगा। चित्रा से छोटी कौन है? अनीता है, लेकिन अनीता से बड़ी कौन? सुनीता है। चित्रा सुनीता से लंबी है। चित्रा क्या है? सुनीता से लंबी है, यानी कि सुनीता कहाँ आएंगी? सुनीता यहाँ आएंगी। सुनीता यहाँ आ गई। पूछा है तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन बची? सबसे नीचे कौन है? अनीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम एक बार फिर से देखते हैं। कहा गया है यदि सुनीता अनीता से लंबी है, अनीता से लंबी कौन? सुनीता है। उसके बाद कहा गया है रीना चित्रा से लंबी है, रीना किससे? चित्रा से लंबी है। उसके लेकिन किससे? बानू से छोटी है, तो बानू से छोटी हो गई। उसके बाद कहा गया अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी अनीता हो गई। चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सुनीता को बीच में आ जाएगी। तो पूछा गया सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? अनीता। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? अनीता सबसे छोटी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कथन क्या है? कथन है पहला है सभी जानवर क्या पक्षी हैं। पहला क्या है? सभी जानवर क्या पक्षी हैं। दूसरा है कुछ जानवर क्या मनुष्य हैं। कुछ जानवर क्या है? मनुष्य हैं। निष्कर्ष हमारा दिया है, पहला है कुछ मनुष्य क्या पक्षी हैं, दूसरा है कुछ पक्षी क्या मनुष्य हैं। पहला हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, दूसरा ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तीसरा ऑप्शन ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड निकलता है, डी वाला पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकलता है। तो हम देखते हैं पहला कथन क्या है? सभी जानवर क्या पक्षी हैं। सभी के लिए हमारा क्या? सभी क्या जानवर हैं। जानवर हमारा अंतर हो जाएगा। सभी जानवर क्या पक्षी हैं। सभी जानवर क्या पक्षी हैं। सभी जानवर क्या हो गया? पक्षी हैं। हम देखते हैं ये हमारा हो गया जानवर। सभी जानवर क्या पक्षी हैं। सभी जानवर क्या पक्षी हैं। ये हमारा हो गया पक्षी। लिखा है सभी जानवर क्या पक्षी हैं। कुछ जानवर क्या मनुष्य हैं। कुछ जानवर क्या मनुष्य हैं। ये हमारा हो जाएगा कुछ जानवर क्या मनुष्य हैं। कुछ जानवर मनुष्य हैं, सभी जानवर क्या पक्षी हैं। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कुछ मनुष्य पक्षी हैं। कुछ मनुष्य क्या जानवर हैं, जब कुछ मनुष्य क्या पक्षी भी हैं, क्योंकि सभी जानवर क्या पक्षी हैं इसलिए कुछ मनुष्य क्या पक्षी हैं। तो कुछ मनुष्य क्या पक्षी हैं, सही हो जाएगा। दूसरा हमारा है कुछ पक्षी मनुष्य हैं। कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ मनुष्य पक्षी हैं तो कुछ पक्षी क्या मनुष्य होंगे, तो ये भी हमारा क्या सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि कुछ जानवर मनुष्य हैं और सभी जानवर क्या पक्षी हैं, इसलिए कुछ मनुष्य क्या पक्षी हैं, कुछ मनुष्य पक्षी होंगे, क्योंकि सभी जानवर क्या पक्षी हैं इसलिए कुछ मनुष्य पक्षी होंगे। और कुछ पक्षी जब कुछ मनुष्य पक्षी होंगे तो कुछ पक्षी भी क्या होंगे, मनुष्य होंगे। यहाँ हमारा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट है। दूसरा भी गलत हो जाएगा, सेकंड है। तीसरा गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड है। चौथा हमारा सही हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलता है।
यहाँ हमारा 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है 5 है 5 है 4 है 10 है, सभी चिन्ह दिए गए हैं, मतलब के चिन्हों का प्रयोग करके यह समीकरण सिद्ध किया जा सकता है। तो हम देखते हैं क्या है। 7 है 5 है 5 है 4 है 10 है। हम देखते हैं, अगर हम पहला रखते हैं प्लस है, भागे है, माइनस है, बराबर है, तो यानी कि 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, उसके बाद हमारा 1 आ गया, 7 1 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, हमारा 4 आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं, पहले गुणा हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर बराबर होगा, फिर गुणा होगा, यानी 4 दहम क्या 40 हो जाएगा। इधर आएगा हमारा 40, उसके बाद हमारा 5 7 35, 35 में से 5 गया, यानी 30, ये भी गलत हो जाएगा। एक तरफ 30 आ रहा है, एक तरफ 40 आ रहा है। यहाँ तीसरा रखेंगे, यहाँ पहले गुणा है, फिर उसके बाद क्या है प्लस है, फिर उसके बाद क्या है बराबर है, उसके बाद क्या है हमारा गुणा है। हम देखते हैं, ये हमारा हो गया 7 बचे 35 प्लस 5 बराबर 4 दहम 40 और 35 प्लस 5 40 बराबर 40, यानी कि क्या ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा चिन्ह रखने पर हमारा सिद्ध हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये वाला चिन्ह रखने पर हमारा समीकरण सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नंबर 7 है 7 किलोमीटर चलने के बाद रोहन दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला, इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ गया, वह फिर 10 किलोमीटर चला, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ा, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा था। उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, किस यात्रा शुरू की थी। तो हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, पहले हम दिशा देखते हैं, ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हमारा हो गया पश्चिम। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। हम देखते हैं, हम जानते हैं ये हमारा हो गया घड़ी, घड़ी की दिशा में होता है दाईं, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है बाईं ओर, घड़ी की दिशा में क्या होता है दाईं ओर और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होता है बाईं ओर। तो हम देखते हैं, यह 6 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ मानते हैं कौन है रोहन, रोहन को मानते हैं, यहाँ है कौन है रोहन, रोहन है 6 किलोमीटर चलने के बाद, तो रोहन को मानते हैं उत्तर दिशा में चलते हैं, कितने 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद रोहन क्या करते हैं, रोहन दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं हमारा क्या होगा, ये हमारा इधर जा रहे हैं, घड़ी हमारा कैसे इधर चलता है, घड़ी की दिशा इधर दाएं ओर होगा, इधर हमारा क्या होगा बाएं ओर होगा, इधर हमारा क्या बाएं ओर, इधर हमारा क्या बाएं ओर होगा, ये घड़ी हमारा कैसे ऐसे चलता है, इधर हमारा क्या दाईं ओर होगा, दाएं ओर मुड़ता है। उसके बाद रोहन दाईं ओर मुड़ता है और फिर कितना 2 किलोमीटर चलता है, दाएं हमारा इधर हो गया और कितना 2 किलोमीटर चलता है, इधर हमारा दाएं होगा, इधर क्या बाएं होगा, 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं हमारा कौन हो गया ऊपर की ओर बाएं होगा, नीचे की ओर दाएं, फिर वह कहाँ बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर कितना 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ जगह कम है इसलिए हम छोटा बनाते हैं, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अंत में वह फिर उत्तर दिशा में की ओर बढ़ रहा है, अंत में वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो हमारा सही है क्या उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इधर से ही प्रारंभ किया है। हमारा पूछा गया उसने किस दिशा में यात्रा शुरू किया था, किस दिशा में, उत्तर दिशा में शुरू किया था और उत्तर दिशा में चल रहा है। तो यहाँ 10 किलोमीटर चलने के बाद क्या उत्तर दिशा, अंत में वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो हमारा भी उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी क्या उत्तर दिशा की ओर से ही चलना प्रारंभ किया था। कहाँ किस दिशा से यात्रा शुरू की थी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या उत्तर दिशा की ओर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 5 है 4 है 2 है 18 है, 6 है 3 है 3 है 27 है, 12 है 4 है, क्वेश्चन नंबर है 96। तो हम देखते हैं बड़ी संख्या कहाँ नीचे है, यानी कि हमारा क्या इन तीनों से कुछ करके क्या 18 बना है,
इन तीनों का प्रयोग करके 27 बना है, इन तीनों का प्रयोग करके 96 बना है। तो हम देखते हैं अब हमारा क्या है, 5 है, 4 है, 2 है, 18 है। हम देखते हैं अगर हम 5 + 4 करते हैं 9, 9 × 2 करते हैं कितना, बराबर 18 आता है। उस प्रकार हम इसे देखते हैं 6 है, 3 है, 3 है, 27 है। तो हम देखते हैं 6 3 9 और 9 3 27, यानी कि 6 + 3 कर दिया गया, इसको प्लस करके इसको गुणा, इसको बराबर करके 27 कर दिया। उसी प्रकार हम देखते हैं 12 है + 4 है गुणे क्वेश्चन मार्क है बराबर 96 है। बराबर कितना है, 96 है। हम देखते हैं हमारा 12 4 का 16 और 16 गुणे कितना करेंगे, 16 × 6 करेंगे, 16 × 6 = 96, यानी कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 12 + 4 16, 16 × 6 = 96, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, उसकी पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। महिला का अभिजीत से क्या संबंध है? तो हम देखते हैं, ये हो गए, मान लेते हैं हम अभिजीत कौन है, अभिजीत है, ये कौन, अभिजीत हो गए। हम देखते हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, महिला की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं उसकी पोती, मान लो ये हो गई महिला, ये हो गई महिला, महिला हो गई। महिला की ओर इशारा करते हुए कहती हैं इसकी, उसकी पोती, यानी कि उनका एक बेटा होगा, उनकी एक बेटी होगी। यहाँ हमारा मान लेते हैं अभिजीत है, ये अभिजीत है, कहते हैं उनकी पोती, मान लेते हैं महिला है, महिला की एक पुत्र होगा, उसकी एक पोती होगी। इसने कहा उसकी एकमात्र पोती मेरे भाई की एकमात्र पुत्री है। ये अभिजीत हो गए, ये क्या हो गए, इनकी पुत्री होगी, तो इनके क्या हो गए, भाई हो गए। तो अभिजीत के क्या हो गए, अभिजीत की ये भाई हो गए, ये अभिजीत के भाई हो गए। अभिजीत की क्या पोती है, एकमात्र भाई की एकमात्र पोती है, जिनके भाई की पोती हो गई। तो पूछा है महिला का अभिजीत से क्या संबंध, तो इस महिला का अभिजीत से क्या संबंध है, इनकी भाई की माँ है, तो इनकी भी क्या होंगी, माँ होंगी। तो क्या अभिजीत की क्या है, माँ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये अभिजीत की इस महिला से क्या संबंध है, तो ये माँ का संबंध है। तो अब ये महिला अभिजीत क्या लगेगी, माँ लगेगी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नदी का संबंध किससे बाहर से दिया है, तो यातायात का संबंध पूछा गया है। वाहन दिया है, ऑप्शन ए, वाहन कब होता है, यदि नदी का संबंध किससे, पानी से दिया होगा, तो हमारा यातायात का संबंध वाहन से होगा। यातायात का संबंध किससे होगा, यातायात का संबंध सिंगल गति से होगा या यातायात का संबंध पथ से होगा। तो हम देखते हैं नदी पे बांध क्यों बनाया जाता है, पानी को क्या, कंट्रोल करने के लिए। यातायात को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाता है, तो नदी का पानी कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है। तो यातायात को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या, सिंगल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 10 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सिंगल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। जिसका नदी पर जब बांध बनाया जाता है, उसी प्रकार यातायात को पर क्या बनाया जाता है, सिंगल बत्ती बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर यातायात को कंट्रोल करने के लिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 145 है और 195 है। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन हमारा ए है 46 है, ऑप्शन बी है 67 है, ऑप्शन सी है 58 है, ऑप्शन डी है 85 है। तो हम देखते हैं इस प्रकार 145 का संबंध 195 में दिया है, उसी प्रकार 17 का संबंध पूछा है। तो हम देखते हैं अगर हम 195 में से 145 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है, ये 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कट गया, यानी कि हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 17 में से कितना घटाए, 50 है। तो अगर हम 17 में से कितना माइनस करें, क्या है, 50 है। तो अगर हम इसको 50 और 17 को जोड़ दें, ये वाला हमारा आ जाएगा। तो हमारा
ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस क्या हो जाएगा 17। पूछा गया है 17 में से कितना घटा है 50 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये वाला संख्या हमारा आ जाएगा 17 में 50 देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 5 है 6 यानी कि कितना आएगा 67। यानी कि 67 में से अगर हम 17 माइनस करते हैं तो हमारा 50 होता है। 7 में 7 0 6 से 5 5 यानी कि 50 होता है। यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 67 आएगा। 67 में से 17 घटाएंगे क्या आएगा 50 आएगा, और 195 में से 145 घटाएंगे तो 50 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आसंग ढूंढना है। आत्मीयता है, आसक्ति है, मित्रता है, शत्रुता है। हम यहाँ देखते हैं आत्मीयता जो है, आसक्ति जो है, मित्रता है, सही समानार्थी शब्द है। हमारा शत्रुता है, ये क्या विपरीत शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये क्या, ये विपरीत शब्द है, बाकी सब समानार्थी शब्द है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी आसंग ढूंढना है। इसमें दिया एम एन एक्स वाई है, ए बी है, पी क्यू है, आर एस टी यू है, ई एफ है, टी एम एन है। तो देखते हैं यहाँ एम एन है और एक्स वाई है, यानी कि एम एन है, उसके बाद हमारा एक्स वाई ये दोनों साथ में है, यहाँ बीच में अंतर है। उसके बाद हमारा ए बी है, पी क्यू है, ये दोनों यहाँ अंतर नहीं है, यहाँ बीच में अंतर है। हमारा आर एस टी यू है, यानी कि यहाँ अंतर नहीं है, एक लाइन से। यहाँ हम देखते हैं ई एफ है, दोनों में अंतर नहीं है, एम एन है, यानी बीच में अंतर है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यह क्या सब में क्या है, बीच में अंतर है, यहाँ बीच में अंतर नहीं है। आर एस टी यू है, यहाँ क्या है, यहाँ बीच में अंतर है। ई एफ के बाद एम आया है, बी के बाद पी आया है, एन के बाद एक्स आया है, लेकिन यहाँ आर एस टी यू यानी एस के बाद टी आ गया है, उसके बाद यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी आसंग ढूंढना है। 1 है, 16 है, 81 है, 243 है। तो हम देखते हैं ये हमारा क्या है, 4 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 81 क्या है 9 का वर्ग है, 1 हमारा क्या है 1 का वर्ग है। लेकिन जो 243 है यह क्या है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यह ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। इसमें क्या, ये तीनों वर्ग हैं, ये हमारा वर्ग नहीं है। 14 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर 4, सी बराबर 6 है, डी बराबर 8, ई बराबर 10 दिया है। यहाँ दिया ई बराबर 10, आगे इसी प्रकार हो तो एच ई ए टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ एक का क्या होता है 1, 2 कर दिया गया है, यहाँ बी का 2 होता है 4, यहाँ 3 का 3 होता है 6, 4 का डी का 4 का 8, ई का 5 होता है 10, यानी क्या कर दिया गया है, सबका 2 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या पूछा है, एच ई ए टी का पूछा है। तो यहाँ हमारा एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। तो हम 8 का 2 गुना करेंगे कितना होगा 16 होगा। उसके बाद 5 का 2 गुना करेंगे 10 होगा। उसके बाद 1 का 2 गुना करेंगे 2 होगा, और 20 का 2 गुना करेंगे तो 40 होगा। क्योंकि यहाँ क्या सबका 2 गुना करके लिखा गया है, 1 का 2 गुना 2 और बी का 2 गुना 4, 2 होता है इसलिए 4 लिखा गया है। तो हम देखते हैं हमारा 16 10 240 इसमें है, 16 10 308, 16 10 242, 16 10 240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 16 10 240 यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। सबका क्या किया गया है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के सबका क्या 2 गुना कर दिया गया है। एच का 8 हो गया, ई का 8 होता है 16 हो गया, ई का 5 होता है 10 हो गया, ए का 1 होता है 2 हो गया, टी का 20 होता है तो 40 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।